स्वागत है एक्सेलिंग ब्रेन्स में। और आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, फूड जो है जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर में हम उसे ही डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्प्राउटेड सीड्स। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. आज आपने क्या खाया घर में, ये भी पता लगाइए कि आज आपके दोस्त ने क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने आज और कल एक ही खाना खाया? All eat different kinds of food at different times, isn't it? Ask your friends in the school about the items they would be eating during the day. अपने दोस्तों से पूछिए कि वो आज क्या खा रहे थे। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. अगर हो सके तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी पाने की कोशिश करें कि वो आपके दोस्त किस स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया के। List all the items in your notebook as given in table 1.1. आप ये इन्फॉर्मेशन टेबल 1.1 में लिखिए और अपने नोटबुक में लिखिए। There seems to be so much variety of food that we eat. ये कह रहा है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कितनी वेराइटीज होते हैं, कितने अलग अलग होता है खाना हमारा जो। What are these food items made up of? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो खाना जो हम खाते हैं ये किससे बना होता है। Think about rice cooked at home. We took raw rice and boil it in water. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. सोचिए कि आपके घर में आज चावल बने हैं तो हम कच्चे चावल लेकर उससे पानी में उबाल देते हैं। तो जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ हमारा पहला कीवर्ड आ जाता है इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स असल में होते हैं क्या है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम, यानी जो मटेरियल रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए होते हैं कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices and so on. अब किसी भी डिश को बनाने में कुछ इंग्रेडिएंट्स डिफ़र करते हैं। जैसे बॉयल्ड राइस बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जबकि वहीं अगर हम वेजिटेबल करी बनाए तो हमें उसमें वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, वाटर एंड बहुत कुछ डालना पड़ता है। तो इसलिए इंग्रेडिएंट्स मतलब डिफ़र करते हैं हर डिश के ऊपर। Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find what ingredients are used to prepare these. हो सके तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए जो आपने टेबल 1.1 में फूड आइटम्स लिखे हैं उनके इंग्रेडिएंट्स जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें टेबल 1.2 में लिखिए। इधर कुछ एग्जांपल रखे हैं, जैसे रोटी चपाती में हम क्या यूज़ करते हैं, आटा और वाटर यूज़ करते हैं। दाल बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस ये सब यूज़ करते हैं। What do we find? Do you find some ingredients common for food items? Discuss in class. अब ये कह रहा है कि जो इतने सारे हम फूड खाते हैं तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करी ले लीजिए, तो करी में वाटर डलता है। वहीं आप दाल ले लीजिए तो दाल में भी वाटर डलता है। तो ये वाटर जो है करी और दाल में कॉमन है। Food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? अभी पूछ रहा है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो हम खाते हैं वो कहाँ से आते हैं। Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with row and rows of plants which give us these grains.
अभी कह रहा है कि आपने ज़रूर देखा होगा कि राइस को उगाया जा रहा है पैडी में। एंड देन दे आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, ऐसे काफ़ी आइटम्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो यहीं पे हो गया फूड के सोर्सेज जो होते हैं, मेन सोर्सेज होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये दो होते हैं हमारे मेन सोर्सेज ऑफ फूड। लेट अस टेक फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड वेयर दे कम फ्रॉम। Some examples are shown in table 1.3. Fill the blanks in table 1.3 and add more examples to the list. अभी कह रहा है कि जो हमने टेबल 1.2 में एग्जाम्पल्स लिखे थे, अब हमें उन एग्जाम्पल्स में जो इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से या एनिमल्स से, हमें वो टेबल 1.3 में लिखना है। जैसे इडली है, इडली में चाहिए राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो इनका सोर्सेज क्या होगा, प्लांट, क्योंकि राइस हमें प्लांट देता है, उड़द की दाल हमें प्लांट देते हैं। चिकन करी, उसके लिए हमें चाहिए चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी और वाटर। तो ये देखिए चिकन जो है वो एनिमल से मिलता है, और वहीं स्पाइसेस मिलता है हमें प्लांट से, घी मिलता है हमें एनिमल से, खीर में मिल्क, राइस और शुगर। अब मिल्क शुगर हमें मिलती है प्लांट से, राइस प्लांट से, और मिल्क हमें मिलता है एनिमल से। What do we conclude from activity 3? Plants are sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. तो ये कह रहा है कि जो प्लांट्स है वो हमारे लिए सोर्सेज हैं ग्रेन्स के, सीरियल्स के, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, फल और सब्जियों के, और एनिमल्स हमें देते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स और एग्स और मीट। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curds are used all over the world. ये कह रहे हैं कि जो काउस, गोट्स और बफेलोज हैं, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है उन एनिमल्स के जो हमें मिल्क देते हैं। और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, दही, हर पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर दीज? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। भी कह रहा है कि जो प्लांट्स है वो एक सोर्स है, फूड का सोर्स है हमारे लिए। तो जो हम खाते हैं, मतलब प्लांट्स के पार्ट्स, वो होते क्या हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। अब हम काफ़ी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। अभी कह रहा है कि हम फ्रूट्स भी खाते हैं, प्लांट्स के रूट्स भी खाते हैं, और कभी कभार स्टेम्स और इवन फ्लावर्स भी खाते हैं हम प्लांट्स के। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। अब ये एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल मीन्स जिन्हें हम खा सकें, यानी ईटेबल, जिन्हें हम खा सकते हैं उन्हें एडिबल कहते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। अभी कह रहा है कि जो सीड्स हैं मस्टर्ड प्लांट के, वो हमें ऑयल देते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, और हम काफ़ी प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं एज वेजिटेबल। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.3. अभी कह रहा है कि जैसे आप जो फूड आइटम्स आपने लिखे थे 1.3 में, अब उनमें से आपको वो इंग्रेडिएंट्स चुनने हैं जो प्लांट से मिलता है और वो किस पार्ट से मिलते हैं प्लांट के। अभी तो देखिए ब्रिंजल करी, उसमें हमें चाहिए होता है ब्रिंजल, जो मिलता है हमें प्लांट से, वो होता है फ्रूट। चिली एज स्पाइस, वो होता है फ्रूट।
और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, ये सब सीड्स होती हैं प्लांट की। अभी कह रहे हैं डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कैन बी पॉइजनस। तभी कह रहा है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे प्लांट्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। हमें कह रहा है कि आपको कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग के या चने के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। अब ये कह रहा है कि आपको इन सीड्स को, ड्राई सीड्स को एक कंटेनर में रखना है जो पूरा भरा हुआ है पानी से, और फिर इन्हें एक दिन के लिए छोड़ देना है ढक के। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अभी कह रहे हैं कि अगले दिन आप पानी उनमें से निकाल दो और उन्हें एक उस वेसल में रख दो। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उन्हें एक वेट क्लॉथ से ढक दो और उसे एक और दिन के लिए छोड़ दो। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड? A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted। अब ये कह रहा है अगर अगले दिन अगर आप देखते हो कि उनमें से एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो चुके हैं। देखिए कुछ इस तरह हो जाते हैं सीड्स स्प्राउट होके, उनमें से एक छोटा वाइट स्ट्रक्चर निकल के बाहर जाता है, इसका मतलब कि वो ग्रो कर रहे हैं। If not, wash the seeds in water and drain the water and leave them aside for another day। और अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक और दिन के लिए उन्हें पानी में छोड़ दीजिए और कवर करके एक वेट क्लॉथ से। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। देखिए कि अगले दिन की वो सीड्स जो है वो स्प्राउट हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। अभी कह रहे हैं कि इन स्प्राउटेड सीड्स को धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, और ये दे कैन ऑल्सो बी बॉयल, इन्हें बॉयल भी किया जा सकता है पानी में, और अगर इनमें कुछ स्पाइसेस ऐड किया जाए तो फिर काफ़ी अच्छा स्नैक है खाने के लिए। वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। क्या आप जानते हैं कि शहद जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है और वो कैसे बनता है? Have you ever seen a beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आपने कभी एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे बीहाइव कहते हैं वो आपने कभी देखा है जिसके आसपास इतनी सारी मधुमक्खियाँ घूमती रहती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर, ये हमारा एक और कीवर्ड है नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स। दे कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। अभी कह रहे हैं जो बीज हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से, और फिर उन्हें उस नेक्टर को कन्वर्ट करती हैं हनी में, और फिर उसे स्टोर करती हैं अपने बी हाइव के अंदर। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर। अब ये कह रहा है कि जो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो नेक्टर होता है वो ईयर में बहुत थोड़े वक्त के लिए ही होता है, तो इसलिए जो बीज हैं वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके अपने बी हाइव में स्टोर कर देती हैं ताकि वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक चला के यूज़ कर सके। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और अब हम ये जब हमें ऐसा कोई बीहाइव मिलता है तो हम उस बीहाइव से हम जो बीज ने हमें हनी बनाया है हम उस हनी को चुरा लेते हैं। डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, अ कैट, अ बफेलो और अ गोट। You will then surely be aware of the food the animal eats। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कैटल या कोई भी पेट है जैसे कि एक डॉग, कैट, बफेलो, तो आप पक्का ये अवेयर होगे कि वो क्या खाते हैं, क्या उन्हें पसंद है खाने में। Have you ever observed a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating
something as their food. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. अभी fill in the blanks in the table. Have you took again table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. अभी कह रहा है कि आपको लिखना है, एनिमल के नेम लिखने हैं और फिर वो क्या क्या खाते हैं वो सब लिखना है. इज एन और जो अब ये कह रहा है कि जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं. ये हर्बीवोर्स कभी भी कोई एक्स्ट्रा मतलब मीट या कुछ और नहीं खाते हैं. इसके एग्जांपल जैसे कि स्क्विरल, गोट या काओ, ये सब हर्बीवोर्स कहलाते हैं क्योंकि ये सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं. और अगला, there are some animals which eat other animals, place them in group 2. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को फूड की तरह खाते हैं, तो उन्हें आपको ग्रुप 2 में लिखना है. और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं कार्निवोर्स. अब ये जो कार्निवोर्स होते हैं ये सिर्फ दूसरे एनिमल्स को अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं फूड की तरफ. और कार्निवोर्स के एग्जांपल जैसे कि लायन, टाइगर और भी ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं. ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं अपने फूड के लिए. जैसे कि हम एग्जांपल देता हूँ, क्रो, काउआ जिसे हम कहते हैं, ये भी एक ओमनिवोर्स है. अब आपको इस टेबल 1.6 में कुछ एग्जांपल देने हैं herbivores, carnivores और omnivores के. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. अभी कहना है कि सबको इसी तरह फूड प्राप्त नहीं होता है, तो हमें कुछ करना चाहिए जिससे सबको हमारी कंट्री में फूड प्राप्त हो.